अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीब लाइब्रेरी में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है हायोसाइमस। हायोसाइमस मेडिसिन के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए तो आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो मेडिसिन है ये मतलब नर्वस सिस्टम के हवाले से मेडिसिन है। जिनके नर्वस सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है, पागलपन हो जाता है, मतलब दिमाग जिनका बिल्कुल काम नहीं करता है, उसके हवाले से ये मेडिसिन है। मतलब ये हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है वो जो होता है बिल्कुल इस तरह से दिखता है जिससे कोई शैतानी इंसान हो, मतलब उसके अंदर कोई जिन आ गया हो, कोई भूत आ गया हो, इस तरह का दिखने वाला ये पेशेंट होता है। इसकी जो हरकतें होती है बहुत ज़्यादा पागलपन होता है, यानी कि जुनून इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हायोसाइमस के जो पेशेंट होते हैं फ्रेंड, इनका दिमाग जो है बिल्कुल काम नहीं करता, यानी कि इस तरह से हो जाते हैं बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आप कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी, यानी कि गैर अखलाकी तरीके से बैठना उठना या अपने प्राइवेट पार्ट्स को निकाल के बैठ जाना या बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की हरकतें करते हैं जो यानी कि बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी होती हैं। तो पागलपन का ये मतलब कि पेशेंट होता है, ये बिल्कुल पागल हो जाता है, तकरीबन पागल हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई शैतानी ताकत आ रही है। तो जिसका नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है उनके लिए मेडिसिन होती है हायोसाइमस। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी बातें ये भी होती हैं इस पेशेंट के अंदर जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। वो गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जेलिस होता है, दूसरों से बहुत ज़्यादा जलने वाला होगा और मतलब लोगों की हसद बहुत ज़्यादा करेगा, फिर इसको दौरे पड़ेगा पागलपन के। तो इस तरह का ये पेशेंट होता है, हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है, मतलब नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाता है और फिर ये एंजाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। इसका जो पेशेंट होता है इसके अंदर नफ्सियाती मसाइल पाए जाते हैं, जुनून बहुत हद तक होता है और पागलपन बहुत हद तक गुजर जाता है, यानी कि इसको सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि उसने कहाँ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये सोचने समझने की सलाहियत जो होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब नर्वस सिस्टम जो होता है बिल्कुल बिगड़ जाता है। जिसका नर्वस सिस्टम यानी कि बिल्कुल मेंटली तौर पर बिगड़ जाए, बिल्कुल काबू में नहीं रहे, तो ये वो हायोसाइमस का पेशेंट होता है। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट होता है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो आप उसको हायोसाइमस मेडिसिन दे सकते हैं। हायोसाइमस मेडिसिन आप किस पोटेंसी में देंगे? हायोसाइमस जो आप इसको ऐसे मरीज़ को अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है पागलपन की तो आप इसको 200 पोटेंसी में देंगे। अगर आप शिद्दत कम है, इस तरह के सिम्टम्स हैं लेकिन कम है, तो आप इसको फिर 30 पोटेंसी में देंगे। तो 30 पोटेंसी में आप हायोसाइमस किस तरह से देंगे? आपने सुबह दोपहर शाम दो ड्रॉप देने हैं डायरेक्ट टंग पे, या अगर 200 पोटेंसी में देंगे, मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है, तो आपने 2 कतरे सिर्फ मॉर्निंग में देना है और उसको कम से कम 2 से 3 महीने कंटिन्यू करना है। इसको 2 से 3 महीने आप चाहे 30 पोटेंसी दें चाहे 200 पोटेंसी दें, मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए ही मेडिसिन जो है वो दी जाती है। तो आप 200 पोटेंसी दे रहे हैं या 30 पोटेंसी दे रहे हैं, तो आपने लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, जब भी जाके आपको कंप्लीट जो है इससे आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल अगर करना चाह रहे हैं तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, मशवरा कर लें, एडवाइस ले लें कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ही जो मशवरा देंगे या जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी ज़्यादा बेहतर है। तो सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश ना किया करें, अगर आप करते हैं तो आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।